हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपीडी अलर्ट बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास का बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आए, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो इसका आप लोग आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा कथन कहा गया है। बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। या वाला दिया गया हम लोगों का एडलर वैज्ञानिक, या क्रो एंड क्रो के अनुसार, या स्किनर के अनुसार, या फिर कुपुस्वामी के अनुसार। तो आप लोग इसका आंसर करिए। पहले वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बा वाला इज करेक्ट आंसर। क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक की शताब्दी कहा गया है 20वीं शताब्दी को, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, बाल विकास में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। आ वाला विकल्प दिया गया है प्रेरणा के द्वारा, बा वाला क्वेश्चन दिया गया है रुचि के द्वारा, सा वाला विकल्प दिया गया है सहयोग के द्वारा, दा वाला विकल्प हम लोगों का है सुझाव के द्वारा। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। दूसरे का जो बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कि हम लोगों का बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि दूसरे का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का दूसरे का आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेरणा के द्वारा। तो हम लोगों का विकल्प इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का विकल्प दिया गया है वातावरण, दूसरा विकल्प दिया गया है विद्यालय, तीसरा विकल्प दिया गया है समाज, चौथा विकल्प दिया गया है परिवार। तो आप लोग इसका आंसर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। तो तीसरे का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि तीसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा। विकल्प ए होगा, विकल्प बी होगा, विकल्प सी होगा, विकल्प डी होगा। तो तीसरे का कौन सा आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दा वाला इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दा वाला, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। तो दा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषता और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषता, हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है वाला, विशेषता और नवीन योग्यता प्रस्फुटित होती है, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रस्फुटित होती है, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसका आंसर करिए, चौथे का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, जैसे आ वाला दिया गया है ड्रेवर, बा वाला दिया गया है हार्लॉक, सा वाला दिया गया है जे.एस. रास, या दा वाला मुनरो। तो इसका आप लोग आंसर करिए। बाल विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो यह हार्लॉक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो हम लोगों का बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन का दिया गया है,
पाँचवा, बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है। यह कथन क्रो एंड क्रोक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है। तो सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा, छठवें का कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा रास होगा, या फिर एडलर होगा, या मैकाले होगा, या दा वाला होगा ड्रेवर। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए कि छठवें का आंसर कौन सा हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया यह कथन है? तो दा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का छठवें का दा ड्रेवर द्वारा दिया गया है यह कथन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार रुचियों लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन। आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार रुचियों लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो यह कथन हम लोगों का एक हार्लॉक वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है। यह कथन किसका है, किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? आठवें क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। आठवें का आंसर कौन? तो बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? 9वां का आंसर करिए, प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिए आप लोग। 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आ वाला विकल्प दिया गया है प्रेरणा के द्वारा, बा वाला विकल्प दिया गया है रुचि के द्वारा, श वाला विकल्प दिया गया है सुझाव के द्वारा, दा वाला दिया गया है सहयोग के द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। 9वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का 9वें का आंसर हो जाएगा, बाल विकास में परिवर्तन निम्न में से रुचि द्वारा किया जाता है। तो बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, तो हम लोगों का दिया गया है 10वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो हम बता दे रहे हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग यह बीएन यंग के द्वारा दिया गया है। तो बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, मैकडूगल ने अपने अध्ययन किस पर किए? आप लोग इसका आंसर किए। एक वैज्ञानिक है, मैकडूगल ने अपने अध्ययन किस पर प्रयोग किया? किस पर किया? चूहों पर किया, मटर पर किया, बालकों पर किया, चूहे एवं मटर दोनों पर किया। आप लोग इसका आंसर करिए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। मैकडूगल ने अपना अध्ययन किस पर किया? चूहों पर, मटर पर, बालक पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। 11वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? मैकडूगल ने अपने अध्ययन किस पर किए? तो हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग।
तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मैक्टूगल ने अपना प्रयोग यानी अपना अध्ययन मटर पर किया। ठीक, बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। यह कथन किसका दिया गया है? आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। आप लोग इसका आंसर करिए। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो 12वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। तो विकल्प दिया गया है, वुडवर्थ द्वारा कहा गया है, क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया है, या कूले वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा कहा गया है, या फैंडोल के अनुसार कहा गया है। तो आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। यह प्रश्न पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। किसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा हम लोगों का बा वाला इज करेक्ट आंसर, क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिपक्वता पर किसका? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग करिए। पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? विकल्प दिया गया है, अभ्यास का, वातावरण का, चेतना का, यानी शारीरिक क्रियाओं पर। आप लोग इसका आंसर करिए कि 13वां का आंसर कौन सा हो जाएगा। परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर करिए आप लोग। परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? 13वां प्रश्न नंबर 13 का आंसर करिए आप लोग कि अभ्यास पर होता है, या वातावरण, या चेतना, या शारीरिक क्रियाओं पर। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बा वाला इज करेक्ट आंसर। परिपक्वता पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 14 आप लोग इस तरह आंसर करिए जैसे 14 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। जैसे 14 का मान लीजिए 14 का ए है, इस तरीके से आप लोग आंसर करिए। या 15 का बी है, या 15 का श वाला है, इस तरीके से आप लोग आंसर करिए। तो स्पष्ट रूप से हमें पता चलेगा किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको स्पष्ट रूप से करिए कि कौन से विकल्प का आप लोग कौन सा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आप लोग इसका आंसर करिए। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आ वाला प्रश्न दिया गया, बल विकल्प दिया गया है, जन्म से बाल्यावस्था तक बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक, वाला जन्म से किशोरावस्था तक, स वाला गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, द वाला केवल गर्भावस्था तक। तो 14वें का आंसर हम लोगों का राइट हो जाएगा, जन्म से किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। जन्म से किशोरावस्था तक, बा वाला इज करेक्ट आंसर 14 का बा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विषय में। इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर आप लोग करिए। सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विषय में कम जानकारी रखता है, अधूरी जानकारी रखता है, संपूर्ण जानकारी रखता है, इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सफल शिक्षक वही है जो बच्चों को विषय में कौन सी जानकारी रखता है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर होगा स वाला इज करेक्ट आंसर। सफल शिक्षक वही होता है जो बच्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल्यकालीन शिक्षा
की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? विकल्प दिया गया आ वाला समाजशास्त्र द्वारा, तर्कशास्त्र द्वारा, सा वाला मनोविज्ञान द्वारा, उपर्युक्त तीनों के द्वारा। तो आप लोग 16 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि 16 में का आंसर कौन सा हो जाएगा? समाजशास्त्र द्वारा या तर्कशास्त्र द्वारा या मनोविज्ञान के द्वारा या तीनों के द्वारा दिया जाता है, जानकारी मिलती है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सब इज करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान के द्वारा बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है 17वां प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, बाल विकास की अवस्था होती है। तो इसका आप लोग आंसर करिए। अब विकल्प दिया गया 3 अवस्था होती है, बा दिया गया है 4, सा दिया गया 2, द वाला दिया गया 5। 17 का आंसर करिए आप लोग। 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अब इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया किशोरावस्था का वर्ष माना जाता है। किशोरावस्था 6 से 10 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक, 19 से 22 वर्ष तक, 22 से 30 वर्ष तक। आप लोग इसका राइट आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग। दोस्तों यह पवन के डीएलएड शिक्षा दर्शन से हम लोग यह क्वेश्चन को कर रहे हैं, पवन का है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए कि 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था की आयु कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबल इज करेक्ट आंसर। 11 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की आयु को माना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, बुद्धि के आधार पर प्रतिभावना प्रकार के बच्चे होते हैं। प्रतिभावना प्रकार के बच्चे होते हैं, बुद्धि के आधार पर पूछ रहा है क्वेश्चन। 19वें का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए कि 19वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19, बुद्धि के आधार पर प्रतिभावना प्रकार के बच्चे होते हैं। आ वाला विकल्प तीव्र बुद्धि वाले, श्रवण दोष वाले, सामान्य बुद्धि वाले, दृष्टि दोष वाले। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19, बुद्धि के आधार पर प्रतिभावना प्रकार के बच्चे होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले, श्रवण बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले, दृष्टि दोष वाले। तो प्रश्न नंबर 19 का हम लोगों का तीव्र बुद्धि वाले अब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालक के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा यह कथन कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछा है बहुविकल्पी में भी, अति लघुत्तरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसका जो उत्तर होगा उसके नाम के द्वारा पूछा जा सकता है, ये इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 20 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करिए आप लोग। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? आ वाला दिया गया है विकल्प हम लोग कार्ल सनिक द्वारा, बा वाला स्किनर द्वारा, सा वाला अब्दुल राब द्वारा या दा वाला हैविंग हर्ट द्वारा दिया गया है। तो आप लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो हम लोगों का बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाए स्किनर वैज्ञानिक द्वारा। पूछा जा सकता है स्किनर वैज्ञानिक द्वारा कितने प्रतिशत द्वारा बच्चों को अधिक बुद्धि सबसे अधिक बुद्धि होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों का जो प्रश्न दिया गया है यही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, प्रश्न नंबर 21 क्वेश्चन, प्रतिभावना बालक जन्म के समय सामान्य बालकों में से कितने इंच अधिक लंबे होते हैं? प्रतिभावना बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक होते हैं?
इसका आंसर करिए आप। नंबर 21 का आंसर करिए आप लोग। प्रतिभावना बालक जन्म के सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है? तो आप लोग प्रश्न नंबर 21 का आंसर करिए कि 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा। अ वाला 1.8 इंच, 1.7 इंच, 1.9 इंच या फिर 1.6 इंच। तो 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रतिभावना बालक जन्म के समय सामान्य बालक से 1.7 इंच लंबा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 22वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया। इसका आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कितने बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया जा सकता है? आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा? कितने बुद्धि लब्धि वाले बालक का सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया जा सकता है? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि 22वें का आंसर कौन सा हो जाएगा। आ वाला 70 से अधिक, बा वाला 80 से कम, सा वाला 60 से अधिक, 50 से कम। इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कितने बुद्धि लब्धि वाले बालक का सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया जा सकता है? तो बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें का 70 से कम। ठीक, अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। 23वें क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। जिन घरों में माँ बाप या घरों के अन्य सदस्य में लड़ाई झगड़े हैं वहाँ। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करिए। जिन घरों में माँ बाप या घरों के अन्य सदस्यों में लड़ाई झगड़े रहते हैं वहाँ के बच्चे के मस्तिष्क में भय उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में चिंतन उत्पन्न होता है, असुरक्षा की भावना व्यक्त होती है या उपरोक्त सभी। तो आप लोग प्रश्न नंबर 23 का आंसर करिए कि जिन घरों में माँ बाप या घरों के अन्य सदस्यों में लड़ाई झगड़े रहते हैं वहाँ बच्चों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में चिंतन उत्पन्न होता है, असुधार की भावना व्यक्त होती है, उपयुक्त सभी। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डबल एच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है हम लोगों का। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। आ वाला विकल्प दिया गया है बाल विकास से, बा वाला बाल शिक्षा से, सा वाला बाल विकास एवं बाल शिक्षा द्वारा, द दिया गया है बाल समायोजन द्वारा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? आ वाला बाल विकास से, बा वाला बाल शिक्षा से, सा वाला बाल विकास एवं बाल शिक्षा और बाल समायोजन से। आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 24 का आंसर आप लोग करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में किसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 तो हम लोगों का सवाल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल विकास एवं बाल शिक्षा दोनों पर ही बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्यों विकसित करते हैं? ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग 25 नंबर के प्रश्न नंबर 25 का आंसर करिए। बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करें? भाषा का ज्ञान विकसित करें, विज्ञान के नियम या सीखने के प्रति रुचि या स्वास्थ्य के नियम। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 25 तो सीखने के प्रति रुचि पैदा करना या बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में से प्रश्न नंबर 26 मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता था। आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 26 मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता था फायड या एडलर, यूंग, गैसल। आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में कि 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग वाला इज करेक्ट आंसर फायर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है 5 से 12 वर्ष तक की आयु
आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था समझते हैं, किशोर शैशवावस्था, भ्रूणावस्था या किशोरावस्था? तो आप लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए कि प्रश्न नंबर 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 27 का 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या आप समझते हैं? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। आ वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 का आप लोग आंसर करिए। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। गर्भाकाल से किशोरावस्था तक। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। गर्भाकाल से किशोरावस्था तक, शैशवावस्था से युवावस्था तक, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से युवावस्था तक। तो आप लोग प्रश्न नंबर 28 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 28 इसका आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोगों का डबल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भावस्था से युवावस्था तक। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है जैसे दिया गया है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29। इसका आप लोग आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 29 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा है। ठीक, प्रश्न नंबर 29, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का व्यवहारिक अध्ययन है या फिर वैज्ञानिक अध्ययन है या शैक्षणिक अध्ययन है या अनिवार्य अध्ययन है। तो प्रश्न नंबर 29 का आप लोग उत्तर करिए। प्रश्न नंबर 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करिए। प्रश्न नंबर 29, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो हम लोगों का बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 30, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से, गर्भावस्था से पूर्ण। ठीक, आप लोग इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 30 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जन्म से, जन्म से पूर्ण, गर्भावस्था से या फिर गर्भावस्था से पूर्ण। आप लोग बालक का विकास प्रारंभ होता है, इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भावस्था से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, बाल विकास के निम्नलिखित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। बाल विकास के निम्नलिखित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। यह कौन सा इसका प्रश्न नंबर 31 का आंसर आप लोग करिए। बाल विकास के निम्नलिखित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 31 का आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31, पोषण या लिंग भेद, संस्कृति या फिर प्रजाति भेद। बाल विकास के निम्नलिखित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। तो हम लोगों का 31 का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा द वाला प्रजाति भेद। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, दिया गया प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का आप लोग राइट आंसर करिए। प्रखर बुद्धि का बालक कितने समय में चलने लगता है? प्रखर बुद्धि वाला प्रखर बुद्धि का बालक कितने समय में चलने लगता है? प्रश्न नंबर 32 का आप लोग इसका आंसर करिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आ वाला 10वें महीने में, 12वें महीने में, 13वें महीने में, 15वें महीने में। तो 32 का आंसर आप लोग करिए। 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रखर बुद्धि का बालक हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 13वें महीने में चलना प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 33, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है या किसका कथन है? या इसका आंसर करिए आप लोग। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, इसमें व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है, या सा वाला बाल संयोगों का प्रदर्शन करता है, इसमें बालक का क्रांतिकारी होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है।
तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वाला इज करेक्ट आंसर। इस अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक, हम लोग का 33 का ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का 34, किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोधी का काल है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? प्रश्न नंबर 34 का आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 34 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, किसका आंसर कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया? स्किनर द्वारा कहा गया, हर्लॉग द्वारा, या सोरेनसन द्वारा, या स्टेनहाल द्वारा? तो हम लोगों का इसका 34 का आंसर हो जाएगा द वाला इज करेक्ट आंसर। स्टेनहाल ने बताया है कि किशोरावस्था को यह तूफान एवं विरोध का अवस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 का आप लोग आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक की वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान हो जाता है, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। किशोरावस्था का जीवन का कठिन काल कहा जाता है। तो इसका आप लोग प्रश्न नंबर 35 का आंसर करिए कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 35 का आंसर हो जाएगा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 36 दिया गया है, निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायता करती है, इसका नाम बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 36 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायता होती है, इसका आप लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक के हड्डियों के विकास में सहायता होती है। तो आ वाला विकल्प दिया गया है, थायराइड ग्रंथि द्वारा, या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, सा वाला पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, या फिर थाइमस ग्रंथि द्वारा। तो आप लोग प्रश्न नंबर 36 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आ होगा, ब होगा, श होगा, द? 36 का आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का सा वाला पिट्यूटरी ग्रंथि। सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि बालक के हड्डियों को विकास में सहायता करती है। प्रश्न नंबर अगला हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया प्रश्न नंबर 37 का आंसर आप लोग करिए। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 37 का आंसर हो जाएगा, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? प्रश्न नंबर 37 का आंसर करिए आप लोग, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? वंश परंपरा, या फिर वातावरण, या उत्तम स्वास्थ्य, या फिर संवेदनशीलता? प्रश्न नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट आंसर, यानी उत्तम स्वस्थ रहने पर बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व उत्तम स्वस्थ है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, बालक की किस अवस्था में मानसिक विकास हेतु उसमें परामर्श की होती है? नंबर 38 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बालक की किस विकासावस्था में मानसिक विकास हेतु उसमें परामर्श की अपेक्षा की जाती है? शैशवावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो प्रश्न नंबर 38 का आंसर आप लोग करिए। प्रश्न नंबर 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा? किस अवस्था में बालक को परामर्श की आवश्यकता होती है? तो किशोरावस्था में। सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 39, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? आ वाला दिया गया विकल्प शैशवावस्था में, बा वाला बाल्यावस्था में, सा वाला किशोरावस्था में, दा वाला प्रौढ़ावस्था में। या तो उसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 39 का आप लोग राइट आंसर करिए। बालकों में
स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो हम लोगों का सा वाला इज राइट आंसर, जो किशोरावस्था में बालक चाहता है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से आज़ाद रहें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है जैसे दिया गया प्रश्न नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन दिया। प्रश्न नंबर 40, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? भय, पीड़ा, प्रेम, सुख दुख। प्रश्न नंबर 40 का आंसर करिए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? प्रश्न नंबर 40 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर हम लोगों का डबल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दुख सुख। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, दिया गया है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41 का आंसर करिए आप लोग। किस प्रकार के शरीर वाले किशोरियों में संयोगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है? किस प्रकार के शरीर वाले किशोरियों में संयोगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है? तो आप लोग 41 का आंसर करिए। अस्वस्थ, स्वस्थ, दुबले पतले, मोटे। तो आप प्रश्न नंबर 41 का आंसर करिए। 41 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हम लोग 41 का आंसर बावला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वस्थ। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 42 दिया गया है क्वेश्चन, माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संयोगात्मक विकास पर अनुकूलन प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूलन प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सामाजिक प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न नंबर 42 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 42 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 42 का कौन सा आंसर हो जाएगा? माता पिता के बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संयोगात्मक विकास पर तो प्रतिकूलन प्रभाव पड़ता है। तो बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 42 का बा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन, पहली स्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदता अभियोग्यता या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने यह प्रक्रिया है। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदता अभियोग्यता या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखना कहलाती है, सूझ का सिद्धांत, स्थानांतरण या धारणा? तो प्रश्न नंबर 43 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा? यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। तो सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह मानना है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा मानना है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। प्रश्न नंबर 44 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 44 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह मानना किस वैज्ञानिक द्वारा है? तो हम लोगों का 44 का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का सा वाला, यानी वुडवर्थ के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, जीन पियाजे ने बालक के संयोगात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को दिया है, कितनी अवस्थाओं को बताया है? जीन पियाजे ने बालक के संयोगात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर करिए आप लोग। जीन पियाजे द्वारा कितनी अवस्थाओं को वर्णन किया गया है? तो प्रश्न नंबर 45 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 का 4 अवस्थाओं के, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिकता। ठीक, इस तरीके से हम लोग 4 अवस्था जीन पियाजे द्वारा पढ़ते हैं। तो बावला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है जैसे दिया गया है क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। आ वाला दिया गया गेटमैन, बा वाला दिया गया बैकमैन, या सा वाला दिया गया स्पीयरमैन, या दा वाला दिया गया है गिलफर्ड के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 47 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 47 का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47, और इस प्रश्न नंबर 46 का आंसर करिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया? तो फटाफट इसका आंसर करिए प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सा वाला स्पीयरमैन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? आ वाला स्टेनहालिस क्वेश्चन को हम लोग कुछ क्वेश्चन के पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक द्वारा उथल पुथल की अवस्था कहा गया है? स्टेनहाल द्वारा, या क्लर्क या वेबर के द्वारा, या विलियम जेम्स के द्वारा? प्रश्न नंबर 47 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अ वाला इस करेक्ट आंसर स्टेनहाल द्वारा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 48, अनुवांशिकता का वाहन होता है, अनुवांशिकता का वाहक होता है। प्रश्न नंबर 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आ वाला दिया गया RNA, बा वाला केंद्रक, सा वाला जीन्स, दा वाला सिरा। आप लोग इस प्रश्न नंबर 48 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 48 का कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का सा वाला इज करेक्ट आंसर जीन्स द्वारा आनुवंशिकता का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? आ वाला दिया गया भाटिया बैटरी परीक्षण, बी TAT परीक्षण, स दिया गया है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, या कूडर प्राथमिकता पात्रता परीक्षण। तो प्रश्न नंबर 49 का आप लोग आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 49 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन है? TAT हम लोगों का बावलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है कहलाता है। आप लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। कल्पना कहलाता है, आत्मसातन कहलाता है, या फिर समंजन कहलाता है, या चिंतन कहलाता है? आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50 का आंसर करिए। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा चिंतन, द वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे प्रश्न नंबर 51 दिया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए आप लोग। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन संरचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। वह मानवीय योग्यता, आ वाला विकल्प दिया गया सृजनात्मकता, बा वाला दिया गया प्रत्यक्षीकरण, सा दिया गया प्रक्षेपण, दा दिया गया है उदातीकरण। तो आप लोग फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 51 का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आ वाला इज करेक्ट आंसर हम होगा सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन हम लोग का 52 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करिए। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? यानी किस पर किया? बिल्ली पर किया, कुत्ता पर किया, वनमानुष पर किया, या मनुष्य पर किया? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा प्रयोग किया गया है, कुत्ता पर पावलोव द्वारा प्रयोग किया गया है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 52 का आंसर करिए। आप लोग दो आंसर में चूज करिए कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सा वाला वनमानुष पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 53 का आप लोग आंसर करिए। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? 2015 में BTC में पूछा गया क्वेश्चन। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आ दिया गया अवधान, बा दिया गया है अधिगम, स दिया गया है प्रतिकार, द दिया गया है प्रेरणा। तो किसके द्वारा अभ्यास और अनुभव का
अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 53 का आंसर करिए आप लोग, तो हम लोगों का अधिगम हो जाएगा। बा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, किस विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है? तो आ वाला विकल्प दिया गया हम लोगों का अल्पकालीन स्मृति, ब दिया गया दीर्घकालीन स्मृति, स दिया गया अनुसरण, द दिया गया अधिगम अंतरण। तो आप लोग प्रश्न नंबर 54 का आंसर करिए। प्रश्न नंबर 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 54 का आंसर हम लोगों का जो हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। तो हम लोग का द वाला इज करेक्ट आंसर, अधिगम का अंतरण, द वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। प्रश्न नंबर अगला दिया गया हम लोगों का 55 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया। प्रश्न नंबर 55 का आंसर करिए। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, यह कहलाता है अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण या प्रतिगमन। तो प्रश्न नंबर 55 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 55 का आंसर, वह व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो हम लोगों का अ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 का आ हो जाएगा अभिप्रेरणा, यानी किसी को मोटिवेट करने पर वह किसी भी कार्य को बाध्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्ण में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रश्न आ दिया गया है समन, द दिया गया है दमन, स दिया गया है विस्मरण, द दिया गया है समंजन। प्रश्न नंबर 56 का आप लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 56 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 56 का आंसर हम लोगों का सा वाला इज करेक्ट हो जाएगा, विस्मरण। प्रश्न नंबर अगला दिया गया 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 57, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करना कहलाता है। अभ्यासन कहलाता है, या ध्यान कहलाता है, या प्रत्यभिज्ञ कहलाता है, या प्रस्मरण कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर आप लोग करिए। प्रश्न नंबर 57 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर हो जाए, जब किसी वस्तु पर आप लोग ध्यान लगाएंगे तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 58 है, पदों को योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं, या माध्यिका कहते हैं, या बहुलक कहते हैं, या फिर माध्य कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 58 का आप लोग आंसर करिए कि प्रश्न नंबर 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 58 का हो जाएगा द वाला इज करेक्ट आंसर। जब पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर तो वह माध्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को 59 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 59 का क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संयोगों को बताया है? वाटसन ने प्राथमिक संयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संयोग को बताया है? तो प्रश्न नंबर 59 का आंसर करिए। आ वाला 4 दिया गया, बा वाला 6 दिया गया, सा वाला 5 दिया गया, दा वाला 3 दिया गया है। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि वाटसन ने अपने संयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से कितने विद्यमान संवेग हैं? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का द वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, भय, क्रोध, स्नेह। प्रश्न नंबर 60 का आप लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 60 का आंसर कौन सा? बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। प्रश्न नंबर 60 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 60 का आंसर कौन सा हो जाते? बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। आ वाला दिया गया 1 से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, सा वाला 3 से 4.5 वर्ष तक, दूसरा दा वाला दिया गया है 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका आप लोग राइट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 60 का कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 60 का हम लोगों का बावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था के अंतर्गत लाते हैं। 6 से 11 वर्ष की तो बाल्यावस्था में आता है।
11 से 18 या 19 अवस्था तक, यानी शायद किशोरावस्था। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है हम लोगों का, और अगला है हम लोगों का, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? जन्म के समय शिशुओं को भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 61 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 61 का आंसर कौन? तो 4, 2, 3, 10, 6 दिया गया। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए। तो जन्म के समय राइट आंसर हो जाएगा 3, सा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए। बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम लोगों का अवलेज करेक्ट, थार्डाइक द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। प्रश्न नंबर 63 का आंसर, बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने पूछा गया। यह क्वेश्चन इसके पहले हम एक करवा चुके हैं जीन पियाजे के ऊपर, कि कितने अवस्थाओं को जीन पियाजे ने विभाजित किया है। तो आ वाला दिया गया 5, 3, 4, 2। तो आप लोग इसका प्रश्न नंबर 63 का आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि 63 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग का 63 का बाल में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जिन संज्ञानात्मक पूछा है, तो हम लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है? सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का। प्रश्न नंबर 64 का आंसर हम लोगों का सब करेक्ट आंसर होगा 90 से 109। प्रश्न नंबर 65 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 65 का आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया है? प्रश्न नंबर 65 का आंसर आप लोग करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 65 का आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला TAT परीक्षण का निर्माण किस वैज्ञानिक द्वारा किस सन में और कहाँ किया गया? इसका आप लोग आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो आ वाला विकल्प दिया गया एडवर्डसन के अनुसार, मरियम मार्गे के अनुसार बा वाला दिया गया, सा वाला स्टेनहाल, दा दिया गया सिकोर्ड एवं मैकमेन द्वारा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बा वाला इस करेक्ट आंसर, मरियम मार्गे द्वारा सन 1938 ईस्वी में इसका किया गया है। ठीक, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, प्रश्न नंबर 66 का आंसर करिए आप लोग। बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप लोग इसका आंसर करिए 46, 52, 42 या 50। प्रश्न नंबर 46 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी, प्रश्न नंबर 66 का आंसर हो जाएगा वाला इज करेक्ट आंसर 46। केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाला सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? आ वाला पदार्थ, बा वाला प्रत्यय, सा वाला प्रतिमा, दा वाला दिया गया संवेदना। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाला सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से चिंतन में प्रयुक्त होने वाला सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम लोग अवला करेक्ट आंसर हो जाए 67 के क्वेश्चन का अवला पदार्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नंबर 68 का आंसर आप लोग करिए। प्रश्न नंबर 68 का आंसर हो जाएगा, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के लिए योग्य होता है। बालक के कोषों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन, आत्मसातन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रश्न नंबर 68 का आप लोग राइट आंसर करिए। प्रश्न नंबर 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो परिपक्वता, बा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नंबर 69 का आंसर आप लोग करिए। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी विधि होती है? स्व अधिगम,
सामग्री अधिगम या परीक्षण करके सीखना, तथ्यात्मक अधिगम। तो प्रश्न नंबर 69 का आंसर आप लोग करिए। प्रश्न नंबर 69 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 69 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सावलाइज करेंगे, परीक्षण करके सीखना। तो सावलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने के संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? प्रश्न नंबर 70 का आंसर आप लोग करिए। प्रश्न नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव ने अपने सीखने के संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत दिया गया पावलोव के द्वारा। ठीक, सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया गया? तो आ वाला कुत्ते के ऊपर किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 का आंसर करिए। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने तथ्यों की चर्चा की है? 4, 2, 3, 5। तो आप लोग इसे फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 72 का आंसर आप लोग करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? आ वाला प्यास, बा वाला भूख, सा वाला निद्रा, दा वाला दिया गया प्रतिष्ठा। तो प्रश्न नंबर 72 का आंसर आप लोग करिए। तो हम लोग का दा वाला हो जाएगा प्रतिष्ठा। निम्न से कौन अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्रतिष्ठा आता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 73 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। प्रश्न नंबर 73 का आंसर, इसके पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आप यह क्वेश्चन का आंसर करिए। यह क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है बीटीसी 2015 में। ठीक, इसका आप लोग आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने में असफलता होती है, उसे क्या कहते हैं? आ वाला दिया गया विस्मरण, बा वाला दिया गया प्रत्याभिज्ञ, श वाला दिया प्रत्याहान, दा वाला दिया गया आत्मसातन। तो प्रश्न नंबर 73 का आंसर हो जाएगा हम लोग का आ वाला। इसका करेक्ट आंसर भी स्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है, बहुलक कहलाती है, माध्यिका, ओजस्व कहलाती है। आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट प्रश्न नंबर 74 का आंसर। तो 74 का आंसर बहुलक हो जाता है, बावला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 75 का आंसर आप लोग करिए। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 72 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 75 का आंसर करिए। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है? आ वाला 4 अवस्थाओं में, बा वाला 3 अवस्थाओं में, सा वाला 5 अवस्थाओं में, दा वाला 6 अवस्थाओं में। तो आप लोग इसका प्रश्न नंबर 75 का आंसर करिए। तो हम लोगों का 75 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका उत्तर करिए। तो हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा वाला 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 76 का आंसर करिए। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? आनुवंशिकता, परिपक्वता, वातावरण, आत्मसातन। तो आप लोग प्रश्न नंबर 76 का आंसर करिए। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, तो आ वाला आनुवंशिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 दिया गया, आप लोग इसका आंसर करिए। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आ वाला हिल्मार्ड, बा वाला बेबर, सा वाला थास्टन, दा वाला थॉम्सन। तो प्रश्न नंबर 77 का आप लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 77 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट करिए। तो हम लोग का सा वाला थास्टन वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत। 77 का सा वाला। प्रश्न नंबर 78 दिया गया है हम लोग, आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? आ वाला दिया गया CAT, बा वाला TAT, सा वाला दिया गया MAT, दा वाला दिया गया भाटिया बैटरी। प्रश्न नंबर 78 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, इसका आंसर करिए आप लोग।
तो हम लोगों का डबल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का द भाटिया बैटरी द्वारा परीक्षण बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 का आंसर करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 79 का आंसर, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जा गया है? जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 5 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 6 अवस्थाओं में। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 79 का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 79 का आंसर हम लोग का बाउल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अवस्थाओं में किया गया। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। ठीक। प्रश्न नंबर 80 का आंसर करिए आप लोग। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, वह क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 80 का आंसर करिए। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? अभिसरण कहलाता है, या कल्पना, या सृजनात्मकता, या तर्क? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का सा वाला सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है नंबर 81 का आंसर करिए। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो जिसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? आंसर करिए इसका आप लोग। प्रश्न नंबर 81 का आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो कि समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? आ वाला विकल्प दिया गया व्यक्तित्व, बा वाला रुचि, सा वाला प्रेरणा, दा वाला कल्पना। तो प्रश्न नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आ वाला इज करेक्ट आंसर व्यक्तित्व। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? यह क्वेश्चन हम लोग कुछ क्वेश्चन के पहले डिस्कस किए हैं। प्रश्न नंबर 82 इसका आंसर करिए आप लोग। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो मरे एवं मार्गिन द्वारा किया गया। दा वाला इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 83 दिया गया है। अनुभव एवं परीक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 83 का आप लोग आंसर करिए। अनुभव एवं परीक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आ वाला प्रेरणा, बा वाला प्रत्यक्षीकरण, सा वाला अधिगम, दा वाला दिया गया संवेदना। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सा वाला इज करेक्ट अधिगम। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है नंबर 84 का आप लोग आंसर किए। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता वह क्या कहलाता है? आ दिया गया परिपक्वता, बा दिया गया अभिसरण, सा दिया गया समंजन, दा दिया गया प्रत्यक्षण। तो आप लोग 84 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों का 84 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए। तो प्रश्न नंबर 84 का आंसर हो जाएगा आ वाला परिपक्वता। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन हम लोग थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों को दिया है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसको आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 85 का आंसर 3 हो जाएगा। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास का नियम। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? पावलोव ने किस पर किया? तो आप लोग इसका आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 86 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 86 का आंसर आप लोग करिए। आ बिल्ली दिया गया है, बा वाला दिया गया बरमानुस, दा दिया गया मेढक, सा दिया गया कुत्ता। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए आप लोग। तो सा वाला हो जाएगा कुत्ते पर पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 87 का आप लोग आंसर किए। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? प्रश्न नंबर 87 का आंसर करिए आप लोग। तो हम लोगों का बिल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 88 का आप लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 88 का आंसर हो जाएगा कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग इसका फटाफट आंसर करिए। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 88 का आंसर करिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो उद्दीपन का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 89 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 89 क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तित्व संयोजन करने में सामर्थ्य होता है क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 89 का आंसर आप लोग करिए। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करके
करने में सामर्थ्य होता है क्या कहलाता है? आ वाला समंजन, बा वाला मानसिक स्वास्थ्य, सा वाला आत्मशासन, दा वाला प्रकीर्णन द्वारा। तो प्रश्न नंबर 89 का आंसर आप लोग करिए। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो 89 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा बा वाला जी करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य रहने पर व्यक्ति की मनोस्थिति और परिस्थिति और सामाजिक विकास समायोजन में समर्थ होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ उसको कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए आप लोग। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कॉलेजेस से ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां आप लोग जिस सोशल मीडिया से जुड़े हैं उस पर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।